खुदा ने पत्र लिखा कि हम विश्वास के अच्छे कुश्ती लड़े। और साथ में ये बताते हैं कि यहूदा ये कहने का प्रयास करते हैं कि कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षक घुस आए हैं, है ना। उनके साथ संघर्ष करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे विश्वास को हमें पकड़े रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले बार हमने देखा था कि वे किस प्रकार के लोग हैं, उनके अंदर का खूबियाँ कुछ हमने देखा था कि जैसे कि हमने वचन में ये पढ़ा था कि जैसे कि 12वीं आयत से लेकर जब हमने पढ़ा, ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, वे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती हैं, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उकड़ गए हैं, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा की फेन उछालते हैं, ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। आज हमने वचन जो सीखने के लिए चुना है यहूदा का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 14 आयत से लेकर 25 आयत तक आज हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे। इसमें 2-3 बातें हमें सीखने को मिलते हैं बहुत गहराई से। सबसे पहली बात है कि जीसस इज कमिंग एज ए जज। यीशु मसीह एक न्याय करने वाला परमेश्वर के रूप में वापस आ रहे हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उससे ऊपर हमने पढ़ा था कि हमें उद्धार दिया है परमेश्वर के वध होने का मेमना का समय। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो परमेश्वर की ओर से वध किया हुआ मेमना है। वो आया हमारे पापों को लेकर, हमारे लिए मारा गया, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता परमेश्वर के दहनी ओर जा बैठे। अब यीशु मसीह आने वाला है, किस लिए आ रहे? यहां पर लिखा है कि हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था उनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनका भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्हें भक्तिहीन होकर किए हैं और सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। आदम से लेकर 7वां पीढ़ी के हानोक ने भविष्यवाणी किया। इस विषय में, हानोक के विषय में मैंने आपको कहा था कि एक किताब है हानोक का पुस्तक बोलकर, उसी में ये भविष्यवाणी को लिखा गया। जब हम देखते हैं उत्पत्ति किताब पहला अध्याय से लेकर 6वीं अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जाकर 6वीं अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आत्मा लोगों से सदा काल तक वाद विवाद करता नहीं रहेगा। मनुष्य पाप में डूब चुके हैं और इसलिए उसका उम्र कम कर दिया जाएगा, उसका उम्र 120 वर्ष का होगा। तब तक जितने भी लोग रहे हैं उनका उम्र जो है 700 से ऊपर था, 700 से ऊपर था। लेकिन उनमें से केवल एकमात्र व्यक्ति था जिसका उम्र 700 से कम था, वो है हानोक। हानोक की उम्र क्यों था? वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चला और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो लोप हो गए। हानोक के विषय में लिखा, वो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते ये भविष्यवाणी करके गया कि मसीह यीशु परमेश्वर जो है अपने लाखों पवित्रों के साथ आए। हम सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का 2 पहलू है ना। पहले प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आएगा जहां पर अपने कलीसिया को ऊपर बुला लिया जाएगा। मध्याकाश में हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। ये यहां पर आगमन के विषय में जो कहा गया, वहां पर जो आगमन है वो अपने पवित्रों के साथ आने के विषय में, यानी इस धरती पर नीचे उतर कर आने के विषय में कहा गया। जहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय उसका 11वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि समुद्र ने, है ना, मैंने देखा कि परमेश्वर जो है न्यायासन में बैठे हैं और जितने भी मरे हुए थे वे सब, चाहे छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े हुए।
वहां में लिखा समुद्र ने अपने में जो मरे हुए थे उन्हें वापस कर दिया, सबने वापस कर दिया। और जिनके नाम न परमेश्वर बदला देने के लिए आया और उनका कामों के अनुसार उन्हें बदला दिया, और जिनके नाम जीवितों के ना जीवन के पुस्तक में नहीं है उन्हें उस आग की झील में डाल दिया गया। ये जो विषय में कहा गया कि यहां पर वही बात हानोक के द्वारा भी किया गया कि परमेश्वर आ रहे उन भक्तिहीनों का न्याय करने के लिए। किन विषयों का न्याय होगा? 2 चीजों का न्याय होना है। यहां पर लिखा है भक्तिहीनों का भक्ति का कामों के विषय में उनका न्याय होना है। वॉट एवर वी हैव डन गॉड विल जज अनगॉडली एक्ट्स। हमने जो कुछ भी परमेश्वर का वचन के खिलाफ किए हैं वो सब का न्याय होगा। दूसरी बात कहते हैं कि और उसके विरोध में जो कुछ भी कहा है, यानी God will judge ungodly words that we have spoken। हमने जो कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख में या लोगों के बीच में गलत रीति से परमेश्वर का वचन के खिलाफ कहे हैं उन तमाम बातों का न्याय होगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि रोमी का पत्री 8 अध्याय उसके पहले आयत में लिखा है अभी जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, सो हमारा कोई न्याय होने वाला नहीं। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 11वीं तक जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है हम सब का हाल मसीह के सामने खुल जाएगा। हम देह में रहकर जो कुछ भी हमारे देह के द्वारा किया और कहा है उन तमाम बातों का लेखा जोखा लिया जाएगा। जो मसीह यीशु के साथ चलते हैं, मसीह से जो प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ मध्याकाश में उनके साथ मुलाकात करेंगे, विश्वासियों के लिए उनका लेखा जोखा उस समय होगा। उन्हें दंड की आज्ञा वहां पर नहीं है, उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि प्रतिफल दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, लोगों को भड़काते हैं और लोगों को उनके रास्ता से निकालकर परमेश्वर से दूर करता है, उनके न्याय करने के लिए परमेश्वर आने वाला है। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह भी बोला है, जो कलीसिया में आने वाला सारे लोग ये मत समझना है कि मसीह यीशु के उस राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु ने स्वयं कहा है सकरा है वो मार्ग, बहुत लोग प्रयास करेंगे उसमें प्रवेश करने के लिए, लेकिन उसमें प्रवेश करने वाले लोग थोड़े ही होंगे। जो लोग वचन की शिक्षा से निकल जाते हैं, अपने मनमानी से शिक्षा देकर सिर्फ अपने जिस्मानी रूप से शारीरिक रूप से फायदे के लिए जो भी वचन की शिक्षा करता है या देता है, संगति चलाता है, याद रखना वे वहां नहीं जाएंगे। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। ठीक है, ये वचन हमें इसलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये सारे हाल वहां पर प्रकट हो जाएगा। इसलिए पौलुस तीमुथियुस का पत्री लिखते वक्त इस प्रकार भी कहते हैं, जब हम 5:24 पढ़ते हैं, तीमुथियुस का पत्री पहला तीमुथियुस 5 का उसका 24 इस प्रकार लिखा गया कि कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं पर कुछ के पाप जो है पीछे पीछे से आते हैं, जल्दी प्रकट नहीं होता है। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और ऐसे नहीं होते, वे भी छिप सकते हैं। ऐसा मत समझना इस धरती पर रहकर आपका पाप प्रकट नहीं हुआ है तो आगे पाप प्रकट नहीं होंगे, नहीं प्रकट होगा, है ना, न्याय होना। इसलिए कहते हैं कि जब हम दूसरे तीमुथियुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 से लेकर जब हम 19 तक पढ़ते हैं, वहां पर ये लिखा गया है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाए, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में गढ़ते जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, अशुद्ध बकवाद करने जाएंगे
वाद वाद करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और भी अभक्ति में बढ़ते और गढ़ते जाएंगे और उनका वजन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ह्यूमेनियस और फिलतुस उन्हीं में से है जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए। आज भी कई सारे लोग इसी प्रकार का शिक्षा देते हैं, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। प्रभु यीशु मसीह वापस आया है, प्रभु यीशु मसीह का शासन हो रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के शासन काल में है और प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। सो मैं जो कुछ भी कहूं मेरी बात आपने मानना और किसी का बात नहीं मानना। ऐसे पादरी लोग भी, प्रचार करने वाले लोग भी आजकल दुनिया में निकल आए हैं। सावधान रहने की जरूरत है। और ये क्या करते हैं, अनेक लोगों के विश्वास को उन्होंने उलट पुलट कर दिया है। तब भी परमेश्वर का पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह चाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। सो क्या कहते हैं, हानो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के लाखों के हिसाब से पवित्र लोगों के साथ आ रहे, वो बदला देने के लिए आ रहा। हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसका बदला देने के लिए आ रहे। इसलिए क्या करना है, तो हमें अधर्म से अपने आप को बचाए रखना। जब प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 30वीं आयत में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि सब जगह के लोग मन फिर आए। सो हमें मन फिरने की आवश्यकता है। सो यहां पर 14 आयत में हानो कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, एक न्यायासन है और न्यायासन के सामने में खड़े होने की आवश्यकता है। हर किसी को, चाहे पादरी हो चाहे विश्वासी हो, सबको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। और भक्तिहीन पापियों ने अपने विरोध में जो कुछ भी कहे उसका दोषी ठहराया जाएगा। सो जो भक्तिहीन है वो प्रभु का साथ नहीं जाएंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इनका खूबी क्या है, ये झूठे शिक्षकों का क्या खूबी है, आगे लिखा है फिर से, वे ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषों के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और लाभ के लिए मुंह दे की बड़ाई करते हैं। इनको 3 किस्सों में या 3 विभाग में या 3 भाग में हम बांट सकते हैं। इनके स्वभाव को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात, वे असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले। जो भी परमेश्वर के भक्ति से दूर हो गए उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आपने देखा आपका कलीसिया में, आपके विश्वासी भाई बहन दोस्तों के बीच में ऐसे लोगों को देखा जो असंतुष्ट है, किसी भी बात में सेटिस्फाइड नहीं है। जितना मर्जी भी उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करो वो संतुष्ट नहीं होता है। जितने भी बड़े मुश्किल से हम उन्हें उनके परेशानियों से निकाल कर लेके आए तो भी उस सुवर के समानों बन जाते, फिर से वो कीचड़ में चले जाते, असंतुष्ट लोग हैं। दूसरी बात, वो क्या करते हैं कि वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। आपने देखा आपका कलीसिया में कुड़कुड़ाने वाला, वो मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, उनका प्रार्थना सुनता है। पास्टर उससे बात करता है, मुझसे बात नहीं। अरे पास्टर आपसे बात नहीं करे तो आप भी तो कर सकते हैं पास्टर से बात। नहीं, पास्टर आए, पास्टर मुझसे बात करे। क्यों? क्योंकि मैं पास्टर को क्या देता हूं, दशांश देता हूं, तो पास्टर का कर्तव्य बनता है मुझसे बात करे। देखा आपने कभी कुड़कुड़ाने वाले लोग? ये क्या दर्शाता है? अगर आप असंतुष्ट हैं अपने जीवन में, अगर आप कुड़कुड़ाने वाले हैं, इस बात को दर्शाते कि आपके जीवन के अंदर के भक्ति कम हो चुका है। आपके अंदर का भक्ति कम हो चुका है। इसलिए क्या करना है, एक बार अपने आप को जांच कर देखना है कि क्या मैं असंतुष्ट हूं या कुड़कुड़ाने वाला। यदि हम कुड़कुड़ाने वाले हैं तो वजन में कई सारे वजन लिखा है, जैसे कि एक तो वजन में पढ़ना चाहूंगा, रोमियो का पत्री 16 अध्याय उसका 17 और 18 आयत इस प्रकार कहते हैं, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो
और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। जो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा देते हैं। एक उदाहरण बाइबल के अंदर लिखा है, एक व्यक्ति के विषय में या दो व्यक्ति के विषय में जिसके बाल का वर्णन किया है। एक है शिमशोन, है ना, उसका बाल में परमेश्वर का सामर्थ्य था। दूसरा है सबसे कोमल सुंदर एक इंसान था, अबशालोम, जिसका भी बाल लंबा था। अबशालोम कौन था? दाऊद का पहला बेटा, जो राजा बनना था दाऊद का बाद। उसने क्या किया? राजा के रहते रहते राजभवन के ना पैलेस के सामने खड़े होकर चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को बहकाया। उसका उसका क्या योजना था? चिकनी चुपड़ी बातें करके मैं लोगों को अपने वश में करके राजा का रहते रहते मैं राजा बन जाऊंगा। आपका कलीसिया में भी आपने देखा ऐसे कैसे लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को बहका देते हैं। वे असंतुष्ट है। अगर ऐसा कोई करते हैं, हमें यह समझने की जरूरत है वो असंतुष्ट है और वो कुड़कुड़ाने वाला है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर के भक्ति परमेश्वर के प्रति कम हो गया है, और कोई वजह नहीं है। उसके अंदर का भक्ति कम हो गया। एक व्यक्ति के अंदर भक्ति कम हो जाता है, वो कुड़कुड़ाने लगता है। जैसे कि इस्राएलियों के जीवन में देखो, वे कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर उनके तमाम जरूरतें पूरी करते रहे, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे। तो क्या हुआ? और लास्ट में बोलते हैं हम उस देश में जाना नहीं चाहते। परमेश्वर ने बोला ठीक है, फिर 40 साल क्या करते रहो? फेरे लगाते रहो, फेरे लगाते रहो, 40 साल फेरे लगाते रहो। जितना कुड़कुड़ाओ उतना फेरे लगाओ, जितना कुड़कुड़ाओ उतना फेरे लगाओ। आशीष क्यों नहीं आती है? कुड़कुड़ाते हैं। जिस दिन से आप अपना कुड़कुड़ाने की आदत, असंतुष्ट रहने की आदत छोड़ देंगे, उसी दिन से परमेश्वर का जो आशीष है परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, आपके जीवन में उतर कर आने शुरू हो जाएगा। आपका भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे पीछे आएगा। यदि आप आशीष के पीछे जाओगे, कभी आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकोगे। ये बात समझ लेना। अगर आपके पास एक बोतल पानी रख दिया जाए और आपके सामने एक कुआ का पानी है ना, कुआ पानी का साथ दे दिया जाए, आप क्या लोगे? हम में से अधिकतर लोग बोतल वाला पानी लेने का प्रयास करते हैं। बोतल का पानी थोड़े दिनों में या थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, फिर पानी के लिए मारामारी करते हैं। हम भी ऐसे, हम आशीष के पीछे भागते हैं, आशीष का सोता मसीह को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये जो है झूठे शिक्षक जो है वो कुड़कुड़ाने वाले असंतुष्ट लोग हैं। दूसरी बात, अपने मुंह से घमंड की बातें करके अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, है ना। दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 4:5 आयत में इस प्रकार लिखा है, वे अपने क्या होता है मसीह का प्रचार नहीं करते हैं बल्कि अपने ही प्रचार करते हैं। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे लोग टीवी, यूट्यूब, है ना, तमाम चीज़ों में प्रचार करते हैं। वह परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते, एक वचन पढ़ लेते, फिर क्या कहते हैं? अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपना दादा का, इन तमाम अपने मिनिस्ट्री का गुणगान करते हैं। कभी मसीह के विषय में कोई प्रचार नहीं होता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भक्ति कम हो गया। वे जो है मेटीरियलिस्ट हो चुका है, जो जिस्मानी रूप से मिलने वाला सामग्रियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लोगों का ध्यान भी वहां केंद्रित करते हैं, बचाए प्रभु यीशु मसीह की ओर। ऐसा लोगों के विषय में लिखा है कि उन्हें ताड़ना दिया करो। तीसरी बात, वे लाभ के लिए मुंह देख की बड़ाई करता है। 19 आयत में इनके विषय में एक और बात लिखा है कि वहां पर लिखा गया कि ये वे हैं जो फूट डालते हैं। मुंह देखी अपने भलाई के विषय के लिए, अपने भलाई के लिए मुंह देखी बातें करते करते क्या करते हैं? लोगों को डिवाइड कर देते हैं, लोगों को अलग अलग हिस्सा में, अलग अलग गुट में बांट देते हैं। ये कौन है?
इन जिनके अंदर भक्ति कम होकर ये सारे काम करते हैं। याद रखना, ये कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? आपको क्या लगता है कहां पाया जाता है? हमारे बीच में, कलीसिया में, बुलाए हुए लोगों के बीच में। वचन में वही लिखा ना, चौथी आयत में हमने पढ़ा था यहूदा के पत्री में, वे कलीसिया में घुस आए हैं। ये बाहर के लोगों के विषय में बात नहीं कर रहे, कलीसिया के अंदर के लोगों के विषय में बातें कर रहे। इसलिए मुझे अपने आप को हमेशा जांच कर देखने की जरूरत है कि क्या कहीं मैं असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाला बनता हूं। अगर ऐसा व्यक्ति है तो मुझे क्या करना है? मन फिरा कराना है, प्रभु से माफी मांगकर मेरे उस स्वभाव को छोड़ देना है, मसीह का स्वभाव को मुझे धारण करना है। हनोक ने यह नबूवत किया, मसीहा आ रहे हैं पवित्र लोगों के साथ। क्या जब मसीहा आएगा हम उन पवित्र लोगों के बीच में होंगे? ये सवाल हमारे सामने है। हमें इस पर अपने आप उत्तर देने की जरूरत है। फिर अगली बात आता है 17 आयत से लेकर 23 आयत तक, है ना। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पहले से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपने अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे तो है भूत डालते हैं, वे शारीरिक लोग नहीं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोता रहो। उन पर जो शंगा में है दया करो, और जो बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर दया के भय के साथ दया करो, और वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। सो यहां पर आकर परमेश्वर का दास यहूदा आदेश दे रहे, 3 आदेश दे रहे। पहला आदेश है स्मरण रखो, दूसरा आदेश है अपने आप को बनाए रखो, तीसरा आदेश है दया करो। क्या स्मरण करना है? यहां पर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पहले से कह चुके हैं, अर्थात प्रेरितों के बातों को या प्रेरितों के शिक्षाओं को स्मरण रखो। एक विश्वासी के जीवन में प्रेरितों के शिक्षाओं को स्मरण रखना। कौन सा प्रेरितों का? आजकल जो सो कॉल्ड प्रेरित आते हैं ना, अपोस्टल सो एंड सो, वो नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जो प्रेरित थे, जिन्होंने परमेश्वर का पवित्र वचन में लिख कर गया परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, उन शिक्षाओं को याद रखो। याद रखना, इस बाइबल के प्रकाशन के अलावा इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जोड़ नहीं सकते हैं। वचन में लिखा है अगर कोई इस वचन में कुछ जोड़ता है वो श्रापित है, अगर कोई घटाता है वो भी श्रापित है। इसलिए क्या कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेरित लोग, जिन्होंने जो मसीह के साथ रहकर वचन पाया, प्रेरित पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वचन लिख छोड़ा है बाइबल के अंदर, उन शिक्षाओं को याद रखो, स्मरण करो। हम किसके शिक्षाओं को स्मरण करते हैं? हमारे आजू बाजू के लोगों के शिक्षाओं को हम स्मरण करने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेरितों के शिक्षा को स्मरण करना कहां पाया जाता है? नए नियम, है ना। उन शिक्षाओं को स्मरण करना। कलीसिया के जो नींव उपदेश हम प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें क्या है? वे लोग इकट्ठे होते थे किस लिए? प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। क्या हमारे अंदर वो इच्छा है परमेश्वर के पवित्र वचन से शिक्षा पाने की? क्या हम इकट्ठा होते हैं? हमारे पास बहुत समय है बाकी सारे समय कामों के लिए, लेकिन शिक्षा पाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। शिक्षा पाएगा तो क्या हो जाएगा? हम सुधर जाएंगे। और कौन नहीं चाहता सुधरना? एक तो शैतान नहीं चाहता, दूसरा हम भी नहीं चाहते। सुधर के करने क्या है? कई सारे लोग यही पूछते हैं, सुधर के करने क्या है?
दुनिया तो संसार तो दुष्ट का अधीन नाम है, सो सुधर के क्या करना है हमने? अरे सुधर कर इस दुनिया को बदलना है। बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड as लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप इस जगत के ज्योति के रूप में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। सो आपको क्या करना है? सुधरना है और ज्योति चमकाना है। सो यहां पर कहते हैं कि स्मरण करना है। क्या स्मरण करना? प्रेरितों के बातों को स्मरण करना है, शिक्षा को स्मरण करना। दूसरी बात, इस किताब के अनुसार हमें क्या स्मरण करना है? मिला उस विश्वास को स्मरण करना है। हमें एक ही बार विश्वास सौंपा गया है ना। हमने तीसरी आयत में पढ़ा था, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने का अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। तो क्या स्मरण करना है? जो विश्वास मुझे मिला है वो बहुमूल्य है, इसे पकड़ कर रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे संघर्ष करना है, ये मुझे स्मरण करना है। तीसरी बात, क्या स्मरण करना है? पौलुस कुरिन्थियों का पत्री में और इफिसियों का पत्री में लिखा है, जैसे हम मसीह का अनुसरण करते हैं वैसे तुम भी मसीह का अनुसरण करो। अर्थात प्रेरितों का स्मरण करो, वे किस प्रकार मसीह के वचन के अनुसार चला, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करें। एक तो प्रेरितों का शिक्षा को स्मरण करना है, हमें मिला हुआ अति पवित्र विश्वास को स्मरण करना, उसे पकड़ कर रखना, उसके लिए संघर्ष करना है। तीसरी बात, जो प्रेरित लोग हमारे सामने मसीह में जो विश्वास कर कर आशा से अपने जीवन व्यतीत कर कर जो गुजर गए हैं, उन लोगों के जीवन को हमें स्मरण करना है। वो देखकर हमारे जीवन को भी वैसा ही बनाने का प्रयास करना है। यदि प्रेरितों ने मसीह जीवन जिया है तो हमारे लिए भी ये बात असंभव नहीं है। हम भी मसीह जीवन जी सकते हैं, मसीह जीवन जी सकते हैं। जी सकते हैं कि नहीं? शक है, थोड़ा थोड़ा जी सकते हैं। कौन सा दिन? संडे के दिन 2 घंटे के लिए, उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं। हमें प्रेरितों की शिक्षा स्मरण करना है, विश्वास स्मरण करना है, उनके जीवन को स्मरण करना है, उन्होंने कैसे कष्ट उठाकर मसीह का साथ चला। सो हमें भी वैसा ही चलना पड़ेगा। अब अगली बात, प्रेरित बोला तो मैंने आपको बोला था कि प्रेरित बोला था क्या था? अभी जो आते हैं सो कॉल्ड प्रेरित, उनके विषय में बात नहीं कर रहा, बाइबल के अंदर लिखे हुए प्रेरितों के विषय में बात कर रही है। हमेशा याद रखना, हमारे विश्वास का आधार बाइबल है, ये हमेशा याद रखिएगा। इस बाइबल के अनुसार जो लिखा हुआ उसके अनुसार हमें चलने का प्रयास करना। अब अगली बात कहते हैं आदेश में कि हमें बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? जब हम पढ़ते हैं आगे 20वें आयत, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे मसीह यीशु के दया की बाट जोते रहो। सबसे पहली बात, क्या बनाए रखना है या किस चीज में हमें निर्माण करने की आवश्यकता है? वो है अति पवित्र विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, हमारे विश्वास में बढ़ते जाना। एक बार विश्वास किया इतना काफी नहीं है, हर रोज विश्वास कर कर आगे बढ़ना है। याद रखना, पिछला कल, बीता हुआ कल सदियों से, क्या करा मैं? बीता हुआ कल सदियों से, जब से दुनिया हुई, जब से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब से जब पहला दिन हुआ ना, अगला दिन भोर हुआ तो दूसरा दिन शुरू हुआ, तब से लेकर बीता हुआ कल है। इसलिए बीता हुआ कल में नहीं रहना है, हमें किस में रहना है? वर्तमान में रहना है। मेरे बोलने का मतलब, बीता हुआ कल मैंने विश्वास की यात्रा करके नहीं बोलना। अब जब मैं बात कर रहा हूं, आप जब बात कर रहे हो, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। उस अति पवित्र विश्वास में अपने आप को निर्माण करना है।
इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमें जांच कर देखना चाहिए कि क्या हम विश्वास में है या नहीं। हमें जांच पड़ताल हमेशा करना है। नहीं जी, मैंने 1999 में क्या लिया था, बपतिस्मा लिया था, मैंने विश्वास किया था। ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें। अब कहाँ है? मैं भी चर्च तो जाता हूं कभी कभी। कब? जब थोड़ा सा बुखार हो जाता है, जब किसी का शादी होता है या किसी का क्या होता है बपतिस्मा होता है, तब मैं जाता हूं। उसके बाद नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा कि प्रभु मेरा साथ है। चलो, चिंता की बात है यह। हमारा कलीसिया में हो रहा है अपोस्टेसी, विश्वास त्याग हो रहा है। लोग विश्वास से पीछे हट रहे, कहते हैं कि अपना आदि पवित्र विश्वास को पकड़ कर रखो, उसमें निर्माण करो। कैसे निर्माण करेंगे? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वजन से। आपका विश्वास का बढ़ोतरी मसीह का वजन से ही हो सकता है। मसीह का वजन कहां पाते हैं? नए नियम में 4 सुसमाचार है ना, विश्वास बढ़ाओ, जरूरी है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, उसमें हमें निर्माण करना है, हमें बनाए रखना, अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने में बनाए रखना। प्रार्थना अलग अलग किस्म का है, अलग अलग तरीके का वचन में लिखा है ना, अलग अलग प्रार्थना है। जैसे कि हमारे सभा खत्म होने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर, ऐसे प्रेयर है ना, वो एक प्रार्थना है। बीमारों के लिए प्रार्थना, वो अलग प्रार्थना है नहीं। और बीमारों के लिए प्रार्थना करे करके कहे हम, और उसके सिर पर हाथ रखकर हम अगर क्या बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर कहे करे तो हो जाएगा। अलग अलग समय का अलग अलग प्रार्थना है। जनाजा में जो प्रार्थना करते वो विवाह में नहीं करते। समझ रहे हो आप? अलग अलग प्रार्थना, वचन में लिखा है कि प्रार्थना में युद्ध लड़ो। और यहां पर कहते हैं कि अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रार्थना में बनाए रखो, है ना। यहां पर क्या लिखा है कि अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इसका क्या मतलब है? जब हम रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 26 आयत पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? 8 का 26 मैं पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब यही है कि कई सारी चीजों के लिए कैसे प्रार्थना करना हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर दिए है, वो हमारे लिए जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते तो आहें भर भर कर बयान से बाहर है प्रार्थना करते हैं। क्या आप ऐसे की स्थिति में कभी प्रार्थना किया? हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करके क्या होता है, उठ जाते हैं। प्रार्थना अलग अलग है, ये समझो। और इसी में प्रार्थना में अपने आप को निर्माण करो। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहा घड़ी जैसे नजदीक नजदीक आ रहे हैं, वैसे प्रार्थना जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या घड़ी आ रहे? प्रभु यीशु मसीह का आगमन का घड़ी बिल्कुल निकट है। तो हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना मेरे ख्याल से हमें सन 2025 में प्रार्थना का जो समय है हमें बढ़ाना चाहिए। सन 2025 हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातों को लेकर आने वाले हैं, है ना, समय बताते हैं। उसके अनुसार हमें अपने आप को बचाए रखने के लिए परमेश्वर का आत्मा से होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम इफिसियों का पत्र 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आत्मा की प्रार्थना का विषय में ना, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के वेपन्स है, आत्मीय युद्ध के अस्त्र शस्त्र के विषय में जो बताते हैं पौलुस, वहां पर आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में कहा है। तो हमें आत्मा में प्रार्थना करना भी सीखने की जरूरत है। अगली बात, निर्माण क्या करना है? परमेश्वर का प्रेम में निर्माण करना है। इस विषय में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बीते लगभग 4 महीने से हम परमेश्वर का प्रेम के विषय में पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना से सीख रहे थे। सो बताने की जरूरत नहीं, इसे अमल करने का, हमें प्रायोगिक जीवन में लागू करने की, व्यवहारिक जीवन में लाने की जरूरत है। सो आदेश ये देते कि बनाए रखो, किसमें? अति पवित्र विश्वास में निर्माण करो।
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने में निर्माण करो और परमेश्वर का प्रेम में बने रहने में अपने आप को निर्माण करो, तो क्या हो जाएगा? हम परमेश्वर के बाट जोहने वाला बन जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का दया की बाट जब हम जोहेंगे वो हमारे ऊपर उतर कर आएगा। अगली बात, अगला आदेश ये मिलते कि दया कर। 22 इस प्रकार लिखा, 22 और 23 इस प्रकार लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। दया करना है उन पर जो शंका में है। हमें दया मिला है परमेश्वर की ओर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दया करना पड़ेगा। जो संदेह करते उन्हें नहीं। वचन में क्या लिखा? शंका और संदेह, ये दोनों दो चीज है। जो संदेह करेगा वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करे। जो शंका में है, जो असमंजस में है, जो कंफ्यूज्ड है, मेरा बाइबल ऐसा कहता है, जो कंफ्यूज्ड है उन पर दया कर। मसीह जीवन में आने के बाद कष्ट को, परेशानी को देखकर कई लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, तो उन पर क्या करना है? दया करना है। दया करने का क्या मतलब है? एक उदाहरण है, व्यवस्था विवरण का किताब में लिखा कि परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि जैसे उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। कैसे उड़ना सिखाते हैं? बच्चों से बार बार कहने के बाद भी जब बच्चे उड़ते नहीं है तो क्या करते हैं? उसके जो घोंसला बनाए हुआ, जो चोटी के ऊपर, पहाड़ के चोटी के ऊपर जो घोंसला बनाया हुआ है, उस घोंसले को हिलाकर बच्चों को धकेल देते हैं नीचे की तरफ। सो जब बच्चे नीचे को गिरते हैं उस पहाड़ के चोटी से, अपने आप अपने पंख चलाना शुरू कर देते हैं, तो मां और क्या बोलते हैं कि नर जो उकाब है, दोनों दो तरफ से आकर उन बच्चों को अपने पंखों के सहारा देकर उन्हें उड़ना सिखाते हैं। यहां पर जो संदेह करते हैं उन पर दया करने का तात्पर्य भी यही है। यदि आपके कलीसिया में, मेरी कलीसिया में, मेरे चारों तरफ अगर कोई विश्वास में कमजोर, जो कंफ्यूज्ड है, उनका साथ रहकर उन्हें बलवंत बनाना है। रोमियो का पत्र में लिखा है, जो निर्बल है उस पर दया किया करो। विश्वास में, संदेह करने वाले के विषय में नहीं, शंका में, कंफ्यूजन में। इस बात का याद रखें, हमें दया करने की आवश्यकता। दूसरा, जो आग में जा रहे उन्हें झपट कर निकालने का दया करो। उन पर दया करके उन्हें झपट कर निकालो। आग में कौन जा रहे? जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं वे आग की ओर जा रहे। इस प्रकार कहना चाहते यहूदा अपने पत्री के द्वारा, जो विश्वास जिन्होंने पाया उन्हें चाहिए कि दे शुड कैरी आउट द मिशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई दिया है, जो मिशन सौंपा है, जो सेवा सौंपा है, उसे आगे लेके चलना है। डू नॉट सिट आइडल। मूर्ति बनकर नहीं बैठना। मुझे उद्धार मिल गया, ये मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा बोलकर यूकेजी क्लास के, एलकेजी क्लास के बच्चे का समान नहीं बैठना है, बल्कि जो उद्धार हमें मिला है उस मिशन को लेकर हमें चलना है। कलीसिया, ध्यान से समझो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन बिल्कुल निकट है। क्या हम ये सेवा लेकर आगे चल रहे हैं? कई बार हम ये सेवा पास्टर के ऊपर, एल्डर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा से होकर मैं आपसे एक बात समझाने का प्रयास करता हूं। क्या है कि इट इज नॉट ए क्रिकेट मैच। परमेश्वर की सेवा क्रिकेट मैच नहीं है। क्रिकेट मैच में एक बॉलर होता है, दो बैट्समैन होता है, बाकी फील्डर्स होता है ना। 11+2 13 लोगों का खेल नहीं है। वो 13 लोगों का खेल देखने के लिए कितने लोग आते हैं? हजारों के हिसाब से आते हैं और ऑडियंस बनकर बैठे हैं ना। उसके बाद ताली बजाते हैं, हम कहते हैं शबाश शबाश, 6 मारा, 4 मारा, ये सब कुछ हम कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का सेवा ऐसा नहीं है। परमेश्वर का सेवा
एक नाव का कंपटीशन जैसा है ना। आपने देखा होगा बोट कॉम्पिटिशन्स, बोट में जितने भी पतवार है ना, मांझी है, वे सब अपना पतवार चलाते हैं, तब जाकर वो मंजिल तक पहुंचते हैं। सेवा भी ऐसा है, कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ये परमेश्वर का सेवा करे, सिर्फ पासवान का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि उन पर दया करो जो मसीह को जाने में आगे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें झपट कर निकालो, उन्हें झपट कर निकालो ना। जब हम जकरिया का किताब पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय में, उसका 2री आयत में शैतान महायाजक यहोशू के विषय में है ना, प्रभु के सामने, परमेश्वर यहोवा का सामने क्या कहते हैं कि आरोप लगाता है, इसका वस्त्र मेला है, इसका वस्त्र मेला। आपने पढ़ा है कि नहीं? कभी पढ़कर देख लेना है, जकरिया 3:2। सो परमेश्वर कहते हैं, शैतान को डांटता है और कहता है ये जो है आग से निकाली हुई लकड़ी का समान है। प्रभु के पास आने वाले तमाम लोग आग से, नरक से बच कर निकल आए वाले। सो मुझको और आपको क्या करना चाहिए? ये सेवा को जारी रखना है। और कहते हैं, फिर कहते हैं उस वस्त्र से भी घृणा करना है जो पाप से कलंकित हो गया है। अर्थात क्या है? पाप से उतना घृणा करना, जैसे इब्रानियों का पत्री में लिखा है, लहू बहने तक घृणा करना है। अगली बात पढ़कर मैं बंद करना चाहूंगा, 24 और 25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। यहां पर लिखा है, हमें निर्दोष और मगन कर कर खड़ा कौन कर सकते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जो अब अति पवित्र विश्वास हमें मिला है, उसे पकड़कर, जो झूठे शिक्षक है उन्हें पहचान कर, उनका संगति से निकलकर मसीह यीशु के है ना उसमें बने रहने का प्रयास करें, अपने आप को निर्माण करें मसीह का प्रेम में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने में और दूसरों को बर्दाया करने में। प्रभु यीशु मसीह का मिशन जो हमारा कांधों पर डाला है, उसे पूरा करने का पूरा यत्न करें और परमेश्वर का महिमा मेरे और आपके जीवन से हमेशा होते रहे, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीष